सही कहा। उस वेटर ने दया भाभी की सारी बातें सुन ली होगी और अपने पार्टनर राकेश को सारी डिटेल पास कर दी होगी। और बुकिंग के वक्त मैंने हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का एड्रेस लिखवाया था, यानी हमारा एड्रेस उसको पता था। करेक्ट। लेकिन इस तरह उस वेटर पे शक करना सही होगा? पर अंजलि भाभी, ये फोटो थोड़ी झूठ बोल सकता है। हाँ, और वेटर बार बार कुछ ना कुछ सर्व करने के बहाने हमारे पास आ ही रहा था। हाँ। अरे हाँ, अरे देवा, कितने दुष्ट लोग होते हैं दुनिया में। क्या करें? अरे एक और खास बात तो हम भूल ही रहे हैं। क्या? सुंदर वीरा का फोन आने से पहले हम सब लोगों ने कट्टी पार्टी के रुपयों से नेकलेस लेने की बात नक्की की थी, बराबर? राइट। बराबर। उसके बाद सुंदर वीरा का फोन आया था कि उसका दोस्त मुंबई आने वाला है। इसका मतलब ये होता है कि वो चालाक वेटर ने हमारी नेकलेस वाली बात और सुंदर वीरा के दोस्त वाली बात को मिलाकर एकदम सोच समझकर बराबर प्लान बनाकर हम लोगों को बेवकूफ बनाने की चाल चली है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। खरंच एकदम बरोबर। अब तो ये कंफर्म हो ही गया कि उस वेटर ने ही हमारी सारी बातें सुनी है। तो पछी वो मुंह वेटर रफू चक्कर हो जाए, उससे पहले ताबड़तोड़ हमें होटल पहुंचना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स। हमारी मेहनत के पैसे ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। अरे हम लोग पैसे भी नहीं छोड़ेंगे और उस वेटर को भी नहीं छोड़ेंगे। और शायद 2-4 काना खाली वाजोड़ा रहता था। आज तो उस राकेश को उसकी नानी याद दिलवा देंगे। चलो। एक मिनट रुकिए। हेलो। हाँ दया, क्या हुआ? क्या? इसका क्या हुआ टप्पू के पापा? अरे वो तेरे बैंक का लॉकर का काम निपट गया कि नहीं? हाँ। नहीं, वो सुंदर वीरा के दोस्त आए थे ना, तो लेट हो गया, तो फिर मैं बैंक में गई ही नहीं। ये सुंदर और उसका दोस्त काम बिगाड़ने के लिए ही आते हैं। क्या? नहीं, कुछ नहीं। वो है क्या गया? कौन? अरे वही सुंदर का दोस्त राकेश सिटी। राकेश भाई, वो तो चले गए। चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। वो क्या है कि वो सोसाइटी की सभी लेडीज हमारे घर पर आई है ना। क्यों, आज हमारे घर में किटी पार्टी है? नहीं, वो क्या है कि हम लोगों को खरीदी करने के लिए मार्केट में जाना है ना, इसलिए सभी लेडीज यहाँ पर आई है। तो मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। चलो, बाय बाय। ओके बाय। चलो जल्दी, निकल जाएगा वेटर। ऐसा सबक सिखाएंगे ना उस वेटर को। धंधा तो छोड़ेंगे नहीं। ही जाएगा। संस्कारी नहीं है उसको। पुलिस में अरे अमित, अच्छा हो तुम मिला। बाप रे, देखो, सबको रिलैक्स होने की एक्टिंग करनी है, ओके? स्पेशली माधवी बेबी, आप प्लीज। लेकिन क्या जवाब दूंगी मैं? देखिए, कोई कुछ बोलेगा नहीं। और हमारे चेहरे पर टेंशन रखने का ही नहीं है। दया भाभी, पहले आप अपने चेहरे से टेंशन दूर कीजिए। सुनो, हम सब लोग आगे बढ़ते, उनको लगना चाहिए कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। हो, क्या बात है, पूरी महिला मंडल एक साथ। हाँ माधवी, तुम्हें छोड़कर सभी भाभीियों को मेरा एक साथ नमस्ते। नमस्ते। कहाँ जा कर रहे सब लोग? शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। आपको चलना है साथ? चलो। क्यों?
रहे हैं, राइट राइट। हाँ, of course। बीरे भाई तो हमेशा ही मजाक करते हैं। क्या आप भी कभी भी मजाक करते रहते हैं? चलो चलो उठते हैं। अरे मैं क्या कह रही थी कि मैं बायका पण कमाल आहेत, बोलूच दिलं नाही। वो वेटर भागने गया हो तो अच्छा है। भागने तो दया भाभी, कहीं से भी ढूंढ के पकड़ लेंगे नालायक को। शांति से क्या ना तो उसको उसकी नानी याद दिलाएंगे। बहुत ही डर वो वेटर भाई देखे तो है कि नहीं। वो ठीक है ना लबाड़। देखो वो तो नहीं। नहीं ये नहीं, पूछ ली ना उसको। उसको पूछ मिला। लो। वो कहाँ गया वेटर? एक मिनट दया भाभी, मुझे लगता है हम वेटर से कोई सवाल करें उससे पहले हमें यहाँ के मैनेजर से बात करनी चाहिए। तो बुलाओ वेटर मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर। Excuse me। ओह मैडम, आप लोग वेलकम बैक। नमस्ते। मैडम आई एम रियली सॉरी बट आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आज रश कुछ ज्यादा ही है। नहीं भाई। मैडम आपने मुझे फोन कर दिया होता तो मैं आपके लिए टेबल बुक करके रखता। नहीं मैनेजर भाई, हम अभी यहाँ पर खाना खाने नहीं आए, हमें आपसे बात करनी है। हाँ कहिए। वो क्या है, कल दोपहर को हम जब खाना खाने यहाँ आए थे तो जिस वेटर भाई ने हमें खाना परोसा था ना, हमें उनको मिलना है। हाँ, जो हमें अटेंड कर रहे थे ना वो। एनी प्रॉब्लम? आप मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। वो क्या है, हम लोग हाँ देखिए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई गेस्ट लंच और डिनर के लिए आते हैं तो यहाँ पर फोटो क्लिक करते हैं और उस फोटो में हमारा स्टाफ भी आ जाता है। वैसे भी आप जिस वेटर पर शक कर रही है वो हमारा काफी पुराना, मेहनती और विश्वासु वेटर है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता और आज वो ड्यूटी पर भी आया है। अगर उसने ऐसा कुछ किया होता तो आज आता ही नहीं। देखिए मैडम, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मेरी आपसे एडवाइस है, आप जाकर पुलिस कंप्लेंट करिए। काम का किसी पर शक करना ठीक बात नहीं है। हाँ बट एटलीस्ट आप उस वेटर से हमें मिलवाए तो सही। हाँ। सॉरी मैडम, इस वक्त हमारा बिजनेस टाइम है और मैं नहीं चाहता कि आपके बेवजह के शक की वजह से यहाँ पर कोई गड़बड़ हो और उसकी वजह से हमारे होटल की रेपुटेशन खराब हो। आई एम सॉरी। देखिए मैनेजर साहब, समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, भाई साहब एक बार ही उनसे बात करनी है बस। इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे मेरे स्टाफ पर पूरा विश्वास है। मेरा स्टाफ ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। और वैसे भी थोड़ी देर बाद हमारे यहाँ एंगेजमेंट की पार्टी है और मेरा स्टाफ उसमें पूरी तरह से बिजी है, इसलिए मैं आपको उनसे मिलने की परमिशन नहीं दे सकता। आई एम रियली सॉरी। अब कोई बात नहीं मैनेजर भाई, शायद आप सही हो, हमारी ही कोई भूल हो गई हो। बराबर है, सॉरी। हाँ, आपका टाइम बिगाड़ा शायद। चलिए चलते। आइए सॉरी। हाँ चलिए, आइए तो सही। सबक सिखाने वाले तो तेरा भाभी। वेटर को ढूंढ रहे थे ना। दया भाभी, आपने उस वेटर से मिलने की जिद क्यों नहीं की? हाँ दया भाभी, मैनेजर हमें शायद मिलवा देता वेटर से। हाँ। अरे वो वेटर के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अरे मतलब सबूत नहीं मिले तो हम लोग उसे छोड़ देंगे। देखिए मैं तो नहीं छोड़ने वाली हूँ। आप बराबर कह रहे हैं, लेकिन शांत रहिए। देखिए मेरी बात सुनिए। वो चीटर राकेश को और वेटर को हमारी जाल में फंसाने के लिए मेरे पास एक मस्त आइडिया है। कौन सा आइडिया? आइडिया ये है कि सॉरी, अब बताइए। यहाँ नहीं, घर पे जाके सब बताती हूँ। चलिए। हाँ, बात बताइए ना जल्दी। बताइए ना जल्दी। हाँ, 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 हाँ,
ढूंढ रही है? दया भाभी किसका नंबर ढूंढ रही है? वही तो, क्या कर रही है कुछ बता भी नहीं रही है। दया भाभी, जैसे जैसे टाइम जा रहा है टेंशन बढ़ रही है। अब क्या कर रही है वो तो बताइए। हाँ दया भाभी, दो मिनट अभी बताती हूँ। उस फ्रॉड को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए, वरना हमारे पैसे गए। हम पुलिस के पास भी तो नहीं जा सकते हैं ना। वो पता है कैसी मुश्किल में डाल दिया है। 1,60,000 रुपए वो नालायक एक साथ 60 मिनट में लेके गया। मिल गया वो ज्योति बहन का नंबर मिल गया। मतलब ये क्या कर रही है भाभी आप? कौन है ये ज्योति बहन, कुछ तो बताओ। ज्योति बहन मेरी बहनपनी है। हाँ? फ्रेंड है और उनका बोरीवली में महिला मंडल का ग्रुप चलता है। वेटर को फंसाने के लिए ज्योति बहन हमारी मदद कर सकते हैं। कैसे? हाँ, उसे जाल में कैसे फंसाएंगे? क्या प्लान सोचा है, कुछ बताइए ना प्लीज। हेलो। हाँ हेलो, हाँ कोमल भाभी। ओह सॉरी ज्योति बहन। सॉरी। हाँ हेलो ज्योति बहन, मैं दया बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? हेलो दया भाभी, आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं मजे में हूँ भी और नहीं भी। अरे दया भाभी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्या हो गया? मैं कुछ मदद करूँ? इसीलिए तो फोन किया। हेलो 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 दया भाभी। हाँ ज्योति बहन, वो आप मुझे ये बताइए आपका महिला मंडल का ग्रुप कैसे चल रहा है? दया भाभी, बोरीवली से कांदीवली तक महिला मंडल के मेरे 10 ग्रुप हैं और कल महिला मंडल के एक ग्रुप की पार्टी भी है। तो ज्योति बहन, मुझे कल ही आपके महिला मंडल के ग्रुप की मदद चाहिए, मिल सकती है? हाँ जरूर, लेकिन हुआ क्या है? वो क्या है, हम गोकुलधाम सोसाइटी की सब लेडीज है ना, होटल में दोपहर को खाना खाने गए थे। तो ज्योति बहन, अब आप समझ गए ना मुझे आपकी मदद क्यों चाहिए? हाँ दया भाभी, आप बेफिक्र रहिए। मैं अभी के अभी अपनी लंच का बुकिंग उसी होटल में करा देती हूँ और आपने जैसा कहा है ठीक हम लोग वैसा ही करेंगे। थैंक यू ज्योति बहन। तो कल आप उसी होटल में कट्टी पार्टी की व्यवस्था कीजिए, फिर हम सब मिलके वो वेटर को जेल में फंसाते हैं। हाँ जरूर दया भाभी, मैं सब कुछ फिक्स करके कल आपको फोन करती हूँ। ओके? हाँ थैंक यू ज्योति बहन। हाँ बाय। ओके बाय। ज्योति बहन हमें मदद करने के लिए तैयार है, कल हमें वो उसी होटल में मिलेंगे। यार वेरी गुड दया भाभी, वेरी गुड। थैंक गॉड। दया भाभी, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन रुके, हम में से कौन जाएगा ज्योति बहन के ग्रुप के साथ? कठिने। अच्छा सुनिए, आई थिंक दया भाभी आपको जाना चाहिए वहाँ पे। मैं हाँ, क्योंकि देखो ज्योति जी आपकी फ्रेंड है, तो यू नो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। और यहाँ she's got a point। दया भाभी, बबीता बराबर बोल रही है, आप ही जाइए। हाँ है ना? बरोबर है दया भाभी। हाँ प्लीज आप जाइए ना प्लीज। हाँ दया भाभी ये भी ठीक है। ठीक है, लेकिन वो वेटर बहन मुझे पहचान लिया तो प्लान का पचका हो जाएगा। वही तो इनको पचका। क्या करेंगे? अच्छा लिसन। वो वेटर दया भाभी को ना पहचान पाए, इसका मेरे पास एक रास्ता है। हाँ, क्या बोल तो। जल्दी। दया भाभी, कल मैं आपको मेकअप हेयर और ड्रेस के साथ ऐसे तैयार करूंगी ना कि आप अपने आप को भी नहीं पहचान पाओगे। कहीं ज्योति बहन ने भी मुझे नहीं पहचाना तो? ओहो, तो उनको तो हम इन्फॉर्म कर देंगे ना। गुड आइडिया। हाँ दया भाभी। अरे रुकिए दया भाभी, एक और प्रॉब्लम है। क्या? जब आप अलग गेटअप में निकलेंगी तब किसी ने सोसाइटी में से आपको देख लिया तो? कोई कहीं नहीं जाएगा। इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। क्या? बोलिए। भाभी को मेरे घर लेके आना, हम वहाँ से ही दया भाभी को तैयार करके रवाना कर देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, no, this is a better idea. माता जी, इस प्लान में हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। हमारा प्लान सक्सेसफुल होने दो देवा। गणपति बाप्पा। मोरया।
सोते वक्त भगवान का नाम लेना ही चाहिए माधवी। हाँ। अच्छा माधवी, वो तुम महिला मंडल ने वो पैसा इकट्ठा किया था ना, 1.5 लाख रुपया, उसका क्या हुआ? आपने बोला था ना कि घर में रखना जोखिम है, इसलिए दया भाभी को दे दिए। गुड नाइट सना। अरे नहीं, दया भाभी को दे दिया, वो ठीक किया तुमने, लेकिन उन पैसों का क्या करने का नक्की किया है? नक्की अभी तक कुछ नक्की किया ही नहीं है। गुड नाइट। कमाल है, अभी तक नक्की नहीं किया तुम लोगों ने? तो फिर किटी पार्टी में किया क्या? आपको क्यों इतनी पंचायत है? मतलब मैं कभी आपको पूछती हूँ कि सोसाइटी में कितना फंड है, कितने पैसे खर्च हुए, कितने पैसे आए, पूछती हूँ कभी? गुड नाइट। तो ऐसे ही पूछ रहा था। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि पैसे बैंक में रख दो, जब तक कुछ नक्की नहीं होता बैच मिलेगा। अभी भी सोच रहे। हम महिला मंडल सोचेंगे क्या करना है। गुड नाइट। कमाल आहे, ज्याचं करावं भलं तो म्हणतो माझंच गुड नाईट, गुड नाईट। बाप रे, टप्पू के पापा के साथ बातें करूंगी तो मुंह से कुछ न कुछ बात निकल ही जाएगी। इससे अच्छा चुपचाप फटाफट सो जाती हूँ। अरे आज बहुत जल्दी सो रही है। हाँ, बहुत थक गई हूँ। क्या हुआ? क्या? कुछ हुआ है? तू ठीक है ना? हाँ। मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? नहीं। गुड नाइट। माता जी, कल हम गोकुल धाम के महिला मंडल की लाज रखना। मित्रों, यदि कोई औरत जाने अनजाने बेवकूफ बन जाती है तो समाज उसकी हंसी उड़ाता है, अबला होने के ताने देता है, और तो और अपने पतियों की निगाह में भी वो दया और हंसी का पात्र बन जाती है। शायद इसीलिए गोकुल धाम की महिलाओं ने अपने साथ हुए नेकलेस के फ्रॉड की कहानी अपने अपने पतियों को नहीं बताई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरत अबला है या कमजोर है। अगर औरत अपनी जिद पे आ जाए, कुछ करने की ठान ले, तो वो मां जगदम्बा का रूप भी धारण कर सकती है। इसीलिए गोकुल धाम की महिलाओं ने कुछ जबरदस्त प्लानिंग की है। लेकिन क्या है ये प्लानिंग? क्या इस प्लानिंग से वो राकेश सीटी को पकड़ पाएंगी, या इस प्लानिंग से पकड़े उसके पहले उनके पतियों को ये बात पता चल जाएगी? भाई टेंशन बहुत ज्यादा है, लेकिन इतने सारे टेंशन के बीच में एक खुशखबरी है। हम सबके लिए बेहद खुशी की बात है कि हमारे चहीते सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। उधर खुशी है, लेकिन इधर गोकुल धाम में टेंशन है। अब यहां जितने टेंशन होंगे, आपके घरों में उतनी हंसी होगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.